गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आज देर वाज अ नेगेटिव ओपनिंग, मार्केट काफी नीचे आया, बट देन देर वाज अ सडन स्पाइक इन द मार्केट। मार्केट ने लगभग 22,954 के नियर अबाउट के लोज लगाए एंड देर वाज अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इन द मार्केट विच वाज रफली अराउंड 23388। ठीक है, तो मार्केट ने काफी करीबन रफली आज 400-500 पॉइंट की रिकवरी की और 23,500 के लेवल्स तक को भी टच किया। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पियर्सिंग पैटर्न। ये जो पैटर्न बना है ये एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग, इट इज समथिंग लाइक वी पियर्ड समथिंग, सो देयर वाज अ bearish कैंडल विच वाज फॉर्मिंग रेगुलरली और उसको पियर्स करके बुल्स ने आज एक एंट्री की है। ठीक है, ये एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, अब व्हाट वी नीड टू डू, ऑब्वियसली वी नीड टू बी कॉशियस। अभी वी कांट से कि totally bulls are in sort of a territory. We could say कि there are signs of some sort of short covering जो इतने टाइम से शॉर्ट थे। हो सकता है वो एफआईएस ने एक्सपायरी के पास आके 17 मार्च को जो एक्सपायरी है उस पे स्क्वायर ऑफ की हो, उसके कारण थोड़ी बहुत बाइंग आई हो। ऑब्वियसली व्हेन वी कवर शॉर्ट्स वी नीड टू बाय इंडेक्स, तो वहां पे उसको शॉर्ट कवरिंग अपन कहते हैं। तो ये क्या एक्चुअल बाइंग है? वी नीड टाइम, वी नीड कंफर्मेशन। खाली एक दिन के पैटर्न पे अपन ये नहीं कह सकते कि बाइंग आ गई है। ठीक है, दूसरी चीज हम कल के लेवल डिस्कस करते हैं एक बार मार्केट में। देखिए, मार्केट में कल लगभग व्हाट वी नीड टू डू कि हमको वेट करना है मार्केट में 23,500 का। मार्केट में 23,500 और 23,600 अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो कल इफ मार्केट अगर 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है हमको 80 से 100 पॉइंट का अपसाइड दिखे। ठीक है, वी आर नॉट सो बुलिश ऑन द मार्केट फॉर द टाइम बीइंग। ये मार्केट कल एक्सपायरी के लिए हो सकता है आपको 23,500 के पास मिले, तो ऑब्वियसली 23,500 कल मिलता है तो इट इज नॉट सॉर्ट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम इमीडिएटली लॉन्ग अपन अपनी पोजीशंस को करेंगे। आपको क्या करना है, वी नीड टू वेट टिल 23,800 लेवल्स। मार्केट कॉन्फिडेंटली 23,800 को ब्रीच करके डेली ट्रेडिंग करेगा तो हम थोड़ा बुलिश होंगे और हमें कॉन्फिडेंस आएगा। अदर फॉर द टाइम बीइंग 23,500 एंड 600 मे एक्ट रेजिस्टेंस टुमारो। तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है और किसी भी ट्रेड में अपन को फंसना नहीं है। यस, व्हाट यू कुड डू कि आपको मार्केट कल अगर लगभग वापस से किसी रीजन से 23,279 ऑड लेवल्स के आसपास मिलता है, 23,270 के आसपास आपको मार्केट मिलता है, तो हम यहाँ से 100-150 पॉइंट की रिकवरी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में विक्स कूल ऑफ हो। देखिए, आज विक्स जैसे ही कूल ऑफ होने लगा तो एक ही कैंडल में आपको 300 से 400 पॉइंट की रैली मिली। कल भी हमने चीज डिस्कस की थी कि विक्स का कंपोनेंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द मार्केट। विक्स कूल ऑफ होगा तो आपको शार्प स्पाइक मिलेगा। ठीक है, अभी हम मार्केट में इस टेरिटरी में हैं जहाँ पे मार्केट सेल ऑन राइज है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट के पैटर्न्स चेंज नहीं होते, वी कांट बी बुलिश आउटराइटली ऑन अ सिंगल डे। वी नीड लॉट ऑफ मल्टीपल कंफर्मेशन टू गेट बुलिश। ठीक है, हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे और देख लेते हैं। देखिए, 15 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट को लगभग 23,500 के आसपास रेजिस्टेंस मिला है। 23,500 इज एक्टिंग अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो व्हाट यू नीड टू डू कि कल अगर मार्केट 23,500 को क्रॉस करता है तो यहाँ से हमको 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड मार्केट अगर कल लगभग 23,340 के लेवल को बीच कर देता है तो मार्केट को देन पहला सपोर्ट लगभग 23,290-70 और लेवल्स के आसपास मिलेगा। तो ये कल के इंट्राडे लेवल्स हैं जो हमको कॉशियसली ट्रेड करने हैं और उसी हिसाब से हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। दूसरी चीज, मार्केट में कल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 23,340 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट में अगर 23,340 ब्रेक होता है तो आपको यहाँ से 100
से 125 पॉइंट का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। इंडीड 150 पॉइंट का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। 23340 मार्केट में ब्रेक होगा तो हो सकता है आपको 23,220 से 240 के लेवल्स देखने को मिले। तो दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, मार्केट में कल अगर नई तेजी आनी है तो मार्केट को 23,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और कल की क्लोजिंग 23,500 के ऊपर देनी पड़ेगी। देन वी कुड टॉक अबाउट पोजिशनल फर्दर लेवल्स। अदरवाइज टिल द टाइम बीइंग इट इज अ शॉर्ट कवरिंग। इस शॉर्ट्स कवर होने के कारण मार्केट में सदन 200-250 पॉइंट 400 पॉइंट का एक स्पाइक है। ऑब्वियसली इट इज अ गुड क्लोजिंग फॉर ऑन अ डेली चार्ट, बट स्टिल वी नीड टू वेट फॉर फर्दर कंफर्मेशन। देखिए मार्केट के लिए अब जो बड़े रेजिस्टेंस का काम करेंगे वो लेवल्स हैं 24,400। मार्केट जब तक 24,400 को बीच नहीं कर देता, इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी करके डेफिनेटली, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, 24,000 तक आ सकता है, बट till the time 24,300 and 400 levels are reached positionally, we will not talk about levels like 26,000. It is foolish to talk about all these levels. तो इसलिए मार्केट के भी सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस का आने वाले टाइम में काम करेंगे वो लगभग लेवल्स हैं 24,400 के। ठीक है, ये पोजिशनल लेवल्स हैं, ऑब्वियसली इसमें टाइम है, बट फिर भी फॉर द टाइम बीइंग 24,400 इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। और शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट जब तक 23,600 के ऊपर नहीं निकलता तो मार्केट पे हम आउटराइटली बुलिश नहीं होंगे। मार्केट 23,600 के ऊपर क्रॉस करेगा तो मार्केट हो सकता है हमको आने वाले टाइम में यहाँ से 400 पॉइंट की रैली और दे। 23,600 मार्केट क्लियर करके इंट्राडे में और डेली क्लोजिंग पे ट्रेड करेगा, देन वी कुड टॉक अबाउट 24,000 ऑड लेवल्स। तो फॉर द टाइम बीइंग कल हम देखते हैं किस तरह से एक्सपायरी होती है। 23,500 क्रॉस होता है तो हो सकता है यहाँ से 80-100 पॉइंट ऊपर की भी मार्केट रैली कर ले, और जो हमने लेवल्स डिस्कस किए मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो हो सकता है आखिरी में 100-150 पॉइंट शेड कर दे और मार्केट रफली 23,350 के आसपास मार्केट एक्सपायरी करने की कोशिश करे। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।